मित्रों, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध एवं उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में हम सभी जानते हैं। लेकिन जिस तरह से आज के समय में विश्व के हालात बने हुए हैं, ऐसे में अगर तीसरा विश्व युद्ध हो जाए तो सर्वनाश होने से कोई भी नहीं बचा सकता। मित्रों, तीसरे विश्व युद्ध को लेकर आज के समय में जो स्थिति बनी हुई है, इन्हीं को लेकर ही फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्त्रडेमस ने भविष्यवाणियां की थी। मित्रों, आज से लगभग 450 वर्ष पूर्व फ्रांस में जन्मे नास्त्रडेमस अपनी भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई दर्जन भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से काफ़ी अब तक सच साबित हो चुकी है। परंतु हाल ही की घटनाओं के चलते 16वीं सदी के इस भविष्यवक्ता की कथित भविष्यवाणियां 20वीं शताब्दी के आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई है। उनकी भविष्यवाणियों की सभी ने अपने अपने तरीके से व्याख्या की है, परंतु तीसरे विश्व युद्ध से जुड़ी भविष्यवाणी पर सभी एकमत है। मित्रों, नास्त्रडेमस की भविष्यवाणियों के प्रमुख व्याख्याकार रेने नूरबरेजन के अनुसार तृतीय विश्व युद्ध दक्षिण पश्चिम एशिया में जब पश्चिम देशों की संयुक्त सेना अभियान शुरू करेगी तो मध्य पूर्वी सैनिक उपनिवेशों के पास गंगा नदी के मुहाने पर और खाड़ी के आसपास संघर्ष होगा। दोस्तों, हो सकता है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत की सीमा में घुसपैठ कर गंगा नदी के मुहाने तक पहुंच जाए। बहुत संभव है कि कमजोर राजनीतिक शक्तियों के चलते भारत युद्ध का मैदान बन जाए। तृतीय विश्व युद्ध के संदर्भ में नास्त्रडेमस लिखते हैं, अनीश्वरवादी और ईश्वरवादियों के बीच संघर्ष होगा। दोस्तों, व्याख्याकारों के अनुसार चीन का धर्म और वहां की सरकार अनीश्वरवादी ही है। और नास्त्रडेमस आगे लिखते हैं कि एक सेनापति उत्सुकतावश पीछे भागती दुश्मन की सेना की फौज का पीछा करेगा। वह उसके बचाव चक्र को भेजता हुआ अतः उन्हें रोक देगा। वे पैदल भागेंगे मगर उनसे अधिक दूर नहीं होगा। वह अंतिम जंग गंगा के किनारे होगी। दोस्तों, इसमें गंगा गंगेज का जिक्र आया है, इसलिए व्याख्याकार इसे भारत के संदर्भ में लिखी गई भविष्यवाणी मानते हैं। मित्रों, आजकल भारत और चाइना के मध्य जिस तरह से सीमा विवाद चल रहा है, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सीमा विवाद कभी भी युद्ध में तब्दील हो सकता है। और अगर भारत और चीन के मध्य युद्ध होता है तो इस युद्ध में पाकिस्तान चीन की ओर से भारत पर हमला करने से बाज नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद अकेले भारत से युद्ध नहीं जीत सकता, मगर वह चाइना की मदद जरूर करेगा। मित्रों, दूसरी ओर जो देश भारत के मित्र राष्ट्र है, जैसे अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, एवं वे देश जिनकी चाइना के साथ विवाद चल रहा है, जैसे जापान, सिंगापुर, वियतनाम एवं वर्मा, ये सभी देश भारत की तरफ से युद्ध में कूद सकते हैं। दोस्तों, अगर इंडो चाइना वार होती है तो चाइना को पाकिस्तान के अलावा उत्तर कोरिया और मिडिल ईस्ट के कुछ देशों का सहयोग भी मिल सकता है। लेकिन इस युद्ध में रूस किसका साथ देगा यह कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि रूस के चाइना के साथ साथ भारत के साथ भी काफी अच्छे संबंध है। अगर यह स्थिति बन जाती है तो विश्व दो हिस्सों में बंट जाएगा। इस स्थिति में यह कहा जा सकता है कि अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो इस युद्ध को विश्व युद्ध में बदलते देर नहीं लगेगी। मित्रों, भारत और चाइना दोनों ही परमाणु संपन्न देश है। अगर भारत और चाइना में से किसी भी देश ने परमाणु का इस्तेमाल किया तो इस संसार का सर्वनाश निश्चित है। परमाणु के साथ साथ भारत और चाइना के पास और भी असंख्य विध्वंसकारी हथियार है। वहीं जहां भारत के पास आसमान में हिंदुस्तानी बाहुबली राफेल, तेजस अपाचे हेलीकॉप्टर और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान हैं, तो वहीं भारतीय नौसेना में INS विक्रमादित्य और INS कोची जैसे युद्धपोत है। इसी के साथ साथ भारतीय थल सेना में T-90 भीष्म टैंक, स्नाइपर राइफल, बोफोर्स तोप, ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल जैसे वो हथियार है जो पलक झपकते ही किसी भी युद्ध का निर्णय बदल कर रख सकते हैं। और दूसरी तरफ चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें, CH-7 ड्रोन, H-20 बॉम्बर, मदर ऑफ ऑल बम, कैरियर किल्ड मिसाइल, सुपर गन्स और अपग्रेडेड फाइटर प्लेन्स है, जो तीसरे विश्व युद्ध में विध्वंसकारी साबित हो सकते हैं। और दोस्तों, नास्त्रडेमस की भविष्यवाणियों के व्याख्याकार नूरबरेजन आगे कहते हैं कि इस दौरान एक मील व्यास का एक गोलाकार पर्वत अंतरिक्ष से गिरेगा और महान देशों को समुद्री पानी में डुबो देगा। यह घटना तब होगी जब शांति को हटाकर युद्ध, महामारी और बाढ़ का दबदबा होगा। इस उल्का द्वारा कई प्राचीन अस्तित्व वाले महान राष्ट्र डूब जाएंगे। भविष्यवाणियों के समीक्षक और व्याख्याकार इस उल्का के गिरने का केंद्र हिंद महासागर को मानते हैं। ऐसे में मालदीव, ब्रुनेई, न्यूनीमा, फिलीपींस, कंबोडिया, थाईलैंड, वर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका के तटवर्ती राष्ट्र तथा अरब सागर से लगे हुए राष्ट्र पानी में डूब जाएंगे। भविष्यवाणी के अनुसार इस घटना में लाखों लोगों की मौत हो जाएगी और दुनिया में चारों तरफ अंधकार छा जाएगा। देखते ही देखते विनाश और तबाही का वो मंजर होगा जो न कभी देखा होगा न ही कभी सुना होगा। अतः नास्त्रडेमस के अनुसार जब तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा
उसी समय आसमान से भी आफत बरसेगी और असंख्य लोग मारे जाएंगे। मित्रों, तृतीय विश्व युद्ध और अंतरिक्ष से गोलाकार पर्वत का पृथ्वी पर गिरना, यह संभव हो पाएगा या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, नास्तादमस की भविष्यवाणियों को झुठलाया भी नहीं जा सकता। मित्रों, आपको क्या लगता है, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भारत और चीन से होगी या किन्हीं और देशों से होगी? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।